जिनको निर्वस्त्र करके पीटा जा रहा है, या वो जो नौकरी के लिए धरने पर बैठे थे, चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला हो, या पुलिस का हो, या अग्निवीर भर्ती का हो, या जज की परीक्षा में कॉपी बदलने का, या परीक्षा में पेपर लीक का, रद्द होने का, या कोर्ट में रिजल्ट फंस जाने वालों का, इन सब बातों से लाखों निराश युवा हैं और उनके हताश परिवार के करोड़ों लोग अब भी सरकार के विरोध में खड़े हैं। सच तो यह है, भाजपा को 5% लोग भी वोट नहीं दे रहे हैं। इनकी जीत में वोट की कोई भूमिका ही नहीं है। ये तंत्र की हेराफेरी से जीतने वाले लोग हैं और वोट को लूटने वाले लोग हैं। इसलिए ये चुनाव निष्पक्ष नहीं था। ये बेईमानी से और वोट को लूट करके चुनाव जीता गया है। डीजीपी साहब कह रहे हैं कि सब ठीक है, हालात नियंत्रण में है, एक आदमी की मौत हो गई, इसके बाद भी वो कह रहे हैं सब ठीक है। इसीलिए वो कार्यवाहक हैं। इसीलिए कोई परमानेंट डीजीपी उत्तर प्रदेश में नहीं बन पा रहा है। आप कार्यवाहक डीजीपी से क्या उम्मीद करोगे? आपको लगता है कि इंटेलिजेंस भी इसमें प्रयोग हुआ है तो लगातार? मैं आपसे कह रहा हूं, क्योंकि चुनाव से बहस को हटा करके ये जानबूझ करके जब एक बार सर्वे हो गया था मस्जिद का, तो दोबारा सर्वे करने क्यों पहुंचे? जो सर्वे हो चुका था उसके बाद दोबारा सर्वे इसलिए करने गए क्योंकि चुनाव की धांधली पर बहस न हो, चर्चा न हो। जो चुनाव में इन्होंने वोट को लूटा है, आप कल्पना कीजिए, जो लोग यहां पर अपनी बात बताने आ रहे थे, कहने आ रहे थे कि उन्हें वोट डालने नहीं दिया गया, उनका वोट डाल दिया गया, उनके हाथ में इंक नहीं है, उंगली पे इंक नहीं लगाई किसी ने, लेकिन उनका वोट डल गया। ये बातें खुल न जाए, इसीलिए पुलिस अभी भी बैठाए हुए उन लोगों को, अभी भी थाने में बैठे हुए हैं। सर, महाराष्ट्र चुनाव के परिणामों पर क्या कहेंगे? सोचिए, अभी भी बैठे हुए थाने में, कोई कारण नहीं है, और वो इसलिए बैठाए हुए क्योंकि वो एफिडेविट लेकर के आ रहे थे। आपके सामने वो एफिडेविट दिखाते कि उन्हें वोट डालने नहीं दिया गया और उनका वोट पड़ गया। क्या वोट बड़ी आबादी का रोक दें और 1 लाख वोट से जीत जाएं, 1 लाख ऊपर ज्यादा से वोट जीत जाएं? क्या आप कल्पना कर सकते हैं? और केवल पुलिस वर्दी में नहीं थी, वर्दी के अलावा प्राइवेट ड्रेस में भी थी। जिस तरह हिटलर ने ट्रूपर्स बनाए थे, हिटलर के जमाने में ट्रूपर्स होते थे, उसी तरीके से वहीं से सीख लेकर के सरकार ने पुलिस की वर्दी उतार करके प्राइवेट ड्रेस में भी लोगों को भेजा हुआ था, बड़े पैमाने पर। अगली बार कुंदरकी 1 लाख से ज्यादा वोटों से हराएगा। कुंदरकी की जनता 1 लाख से ज्यादा वोटों से हराएगी। सर, अल्पसंख्यक बाहुल इलाके में इतना वोट मिला, सरकार से सवाल जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनको अपने गोत्र, पूर्वज और विरासत की याद आई होगी, इसीलिए शायद वो वापस आ गए। इसीलिए उन्होंने थानों में बैठाए हुए लोगों को, जो यहां मिलने आने वाले थे, पूरी पुलिस लगी हुई बैठा दिया उन्होंने। ये तो सब दिखावा है अपनी बेईमानी को छिपाने के लिए। चुनाव आयोग को शिकायत की और शिकायत की जाएगी इसके बाद। और ऐसे अधिकारी जिन्होंने चुनाव में बेईमानी की है, उनका कागज पीछा नहीं छोड़ेगी, कागज पीछा नहीं छोड़ेगा। सरकार से ये भी तो पूछ लेते कि जो अधिकारी वहां पोस्ट हुए थे, क्योंकि पोस्ट नहीं हो पा रहे थे, उनसे साठगांठ नहीं हो पा रही थी, इसलिए चुनाव बढ़ा दिया था उन्होंने। अखिलेश जी, वो महमूद राजा, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील और चंद्रभान सिंह लगातार चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं, और जिस तरह से दिखे धांधली, चाहे वो हरियाणा में 10 लाख वोट बढ़ाने की बात रही हो, चाहे पूर्व लोकसभा में 4,63,000 वोट बढ़ने की बात रही हो, चाहे महाराष्ट्र में 150 सीटें
जो बढ़कर गई है, लगातार इसको लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के वो प्राचा है, महमूद प्राचा जी और चंद्रभान जी, तो क्या अब आप लोग आगे की रणनीति कैसे करेंगे? क्योंकि लगातार जिस तरह से देखिए अब संतों को डराया जाता है, धमकाया जाता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो क्या आगे की रणनीति आप और कांग्रेस मिलकर कुछ तैयार करेंगे या 2027 में भी इसी तरह डर के माहौल में लोग वोट डालेंगे? मैंने आपसे कहा कुंदर की विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी 1 लाख से ज्यादा वोटों से हार करके आएगी अगले चुनाव में। सर, आपने अभी जो सीतापुर वाली बात कही है, नेशनल स्पीड पे सीतापुर पुलिस दिख रही है कि लोगों के पास गाड़ियों की आरसी और दस्तावेज। तो यात्रियों को बैठा लोगे आप? नहीं, आप भी बताइए, ये कौन सा एक्ट है बताओ। नहीं, ठीक बात है, ठीक बात है, वही बात है। तो आप भी तो एक्ट को समझते होंगे कि गाड़ी बैठा लो, आप गाड़ी रोक लो, ठीक, कागज चेक कर लो, आदमी बैठा लिया आपने, ड्राइवर को करो कार्रवाई। अच्छा, आप जो आ रहे हैं उनके एफिडेविट छीन लिए, ये तो पुलिस पे केस बनता है लूट का। घोटाला में आपने कई बार अनुरोध किया और हाईकोर्ट के अब आदेश के बाद सरकार के कान में जो लेने थे, उसके बाद भी चुनाव में अस्पष्ट बहुमत, महाराष्ट्र में आखिर एक मामला क्या है समझ में मुझे भी नहीं आता। ऐसी स्ट्राइक रेट कभी देखी आपने जो बीजेपी की स्ट्राइक रेट इस बार दिखाई दी है चुनाव में? अभी तक के चुनावों में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की ऐसी स्ट्राइक रेट देखी आपने? और हमारे एक साथी ने ठीक कहा कुछ पहनावे को लेकर के, जिस पार्टी को हमेशा पहनावे पे शिकायत रहती थी, कौन क्या खा रहा है इस पे शिकायत रहती थी, वो क्या दावा कर रहे हैं? और सच्चाई तो यह है कि इन्हें बूथ तक नहीं पहुंचने दिया, इनकी उंगलियों पे निशानी नहीं है। चंडीगढ़ में आपने धांधली नहीं देखी, सीसीटीवी नहीं होता अगर, तो क्या वो आईएएस अधिकारी पकड़ा जाता? इसीलिए मैंने कहा कि नए तरह की ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से लूट और बूथ कैप्चरिंग है, आपको पहुंचने ही नहीं देंगे वहां तक। जो सीटों पर वोट डाला है, कितने संघर्ष के बाद वोट डाला है कार्यकर्ताओं ने, मैं बधाई देना चाहता हूं अपने कार्यकर्ता और जो मतदाता जो वोट डालने गए हैं, कितने संघर्षों के बाद भी वो बूथ तक पहुंचे और वोट डाल करके आए। क्या बीजेपी के किसी कार्यकर्ता को रोका गया? ये उनकी स्ट्रेटेजी थी। आप एक एक बूथ उठा के देख लीजिए बीजेपी का, उन्होंने बूथ कैप्चर करके 90% से ज्यादा वोट डाल लिया अपने बूथ पर। हमारे बूथों पर कितने परसेंटेज है? 13%, 12%, 11%, और उनके बूथ पे 90% वोट पड़ गया, एक ही जिले में, एक ही विधानसभा में। क्या पुलिस गोदी में उठा के ला रही थी वोटरों को?